सरगुजा जिले के मैनपाट हाथी प्रभावित क्षेत्र में 10 सदस्यीय हाथियों का दल कर रहा विचरण। हाथियों के दस्तक के बीच दहशत में जी रहे ग्रामीण। हाथियों के दल पर वन विभाग बनाए हुआ है नजर। सूरजपुर में भी हाथियों का आतंक जारी। ग्राम गणेशपुर में हाथियों के दल ने घर को पहुंचाया नुकसान। हाथियों के हमले से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की योजनाएं तोड़ रही दम। अंबिकापुर में हो रही लगातार बारिश। घुनघुट्टा बांध में पानी हुआ लबालब। बांध के 5 गेट खोले गए। जल संसाधन विभाग ने निचली बस्तियों में जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। सरगुजा जिले के मैनपाट हाथी प्रभावित क्षेत्र में इन दिनों 10 सदस्यीय हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जबकि 7 महीने के भीतर हाथियों ने 85 से अधिक कच्चे मकानों को तोड़ दिया है। साथ ही कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। एक तरफ जहां ग्रामीण हाथियों के आतंक के बीच दहशत में जीने को मजबूर हैं, वहीं वन विभाग की हर योजना फेल साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इन दिनों 10 सदस्यीय हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों के जान माल का खतरा भी बना हुआ है। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट में तेज बारिश और घने धुंध के बीच हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। वहीं हाथियों का दल रहवासी क्षेत्र में भी पहुंचकर उत्पात मचा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते 7 महीने के भीतर हाथियों के दल ने 85 से अधिक कच्चे मकानों को तोड़ दिया है, जिस वजह से पीड़ित ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। यही नहीं, कई ग्रामीणों की हाथी के हमले से जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके हाथियों के आतंक को रोकने में वन विभाग की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जबकि मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है, वहीं हाथियों की वजह से बेघर हुए ग्रामीणों को बारिश के इस मौसम में दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इधर हाथियों के डर से ग्रामीण जागरूकता करने को मजबूर है। वहीं मैनपाट में हाथियों के बढ़ते उत्पात के बीच ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग और राजस्व अमला हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की दलील तो दे रहा है, लेकिन मैनपाट में गजराज के तांडव की वजह से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। वन विभाग की हर योजना धरातल में दम तोड़ रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मैनपाट वन परिक्षेत्र में इन दिनों विचरण कर रहे 10 सदस्यीय हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग क्या योजना बनाता है। मैनपाट के जो धमजागढ़ से लगता हुआ हिस्सा है, उसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही है और उसमें कुछ पर्टिकुलर गांव हैं जहां पर उन्होंने अभी बहुत सारे घरों को क्षतिग्रस्त किया है। कुछ खेत में भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है और अभी ये पैटर्न हो गया है कि पिछले लगभग 3 सप्ताह से वो हाथी हर रात को वहाँ पर आकर के उसमें खलिहान के में जो फसल रखा हुआ है, लोगों के घर हैं, उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गांव वालों को समझाइश दिया है कि हाथी से बचें, सामने में न जाए और उनको जैसे ही कोई नुकसान होता है तो हम लोग तुरंत उनको मुआवजा प्रदान करने रहने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो पक्के मकान हैं, जो सरकारी पक्के मकान हैं जिसमें स्कूल हैं, सामुदायिक भवन हैं, कोई वहाँ पर और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पीडीएस के भवन हैं, तो ऐसे भवनों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसी में उनको रख रहे हैं। क्योंकि अस्थायी किसी भी तरह के अस्थायी स्ट्रक्चर में रखना सेफ नहीं है, क्योंकि हाथी का मूवमेंट अभी चेंज भी हो रहा है, वहाँ पे ट्रैक चेंज हो रहा है, तो उसमें रखना सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने उसको चिन्हित किया हुआ है, वहाँ पर उनके रहने और खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। सूरजपुर जिले में भी हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के सामने इन दिनों मौत का साया मंडरा रहा है। ग्राम गणेशपुर में हाथियों के दल ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। जहां हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं एक बुजुर्ग महिला भी हाथी के हमले से बुरी तरह घायल हो गई। बावजूद इसके वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने में नाकाम साबित हो रहा है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। आए दिन हाथियों का दल रहवासी इलाके में घुसकर ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहा है। बावजूद इसके हाथियों के आतंक को रोकने में वन विभाग की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां हाथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में
जमकर उत्पात मचाया है। मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गणेशपुर का है। जानकारी के मुताबिक हाथियों के 4 सदस्यीय दल ने एक ग्रामीण महिला के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही एक बुजुर्ग महिला को हाथियों ने घायल कर दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे महिला की जान बचा ली, लेकिन वह हाथियों के हमले से बुरी तरह जख्मी हो गई है। वही महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के कार्य में जुट गई है। साथ ही वन अमला हाथियों के दल पर लगातार नजर बनाए हुआ है। गौरतलब है कि प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत आए दिन हाथियों के हमले से ग्रामीणों की मौत हो रही है। साथ ही हाथी ग्रामीणों के घरों और फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। बावजूद इसके वन अमला हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा आए दिन ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। अंबिकापुर में लगातार हो रही बारिश से घुनघुट्टा बांध लबालब हो चुका है। खतरे के निशान के ऊपर पानी भर जाने से डैम के 5 गेट को खोल दिया गया है। वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की बात करें तो अंबिकापुर में पिछले 53 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर 1 जून से 31 जुलाई तक वर्षा का औसत लगभग 620 मिलीमीटर है, जिसकी तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में 633.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं जुलाई में कुल 20 दिन बादल बरसे, जिनमें से वर्षा दिवस अथवा जिस दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हुई वे 16 दिन रहे। गौरतलब है कि इस वर्ष जुलाई के महीने में अच्छी खासी वर्षा हुई है, जिस वजह से जिले के ज़्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में बीते 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अंदरूनी क्षेत्रों में पुल पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि ग्रामीण उफानी नदी नालों को पार करने से बचें। सूरजपुर जिले में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में पुल पुलिया की हालत बेहद खराब है। जहां उड़गी ब्लॉक के बिहारपुर जैसे इलाकों में कई छोटे रपटा पुल जलमग्न हो गए हैं, जिस वजह से कई ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं प्रतापपुर अंबिकापुर स्थित केरता रपटा पुल जलमग्न होने के कारण कोल परिवहन करने वाले ट्रकों का आवागमन बाधित है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही ग्रामीणों से उफानी नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी, जहां ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफानी नदी नालों को पार कर रहे थे। यही नहीं, यात्रियों से भरी एक बस का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था,
जहां बस चालक यात्रियों की जान की परवाह किए बगैर उफानी नदी से बस को पार कर रहा था। गौरतलब है कि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आने के बाद प्रशासन ने अंदरूनी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी सतर्क रहने का आदेश जारी किया गया है। अंबिकापुर शहर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके पुलिस चोरी की वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 और चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर शहर में चोरी की गतिविधियां कुछ दिनों से लगातार बढ़ी हुई हैं। कोतवाली थाने में चोरी के 2 और मामले सामने आए हैं। चोरों ने घर व दुकान को अपना निशाना बनाया है। पीड़ितों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संदीप ताम्रकर शहर के जोड़ा पीपल का निवासी है। तिवारी बिल्डिंग के पास केदारपुर में नया मकान निर्माण करवा रहा है। मकान में फर्नीचर व बाथरूम तथा नल फिटिंग का काम चल रहा है। इसी बीच 30 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने 80,000 रुपए का सामान निर्माणाधीन मकान से पार कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वही दूसरी घटना शहर के खरसिया रोड की है, जहां पैलेस रोड निवासी शुभम अग्रवाल की खरसिया चौक में हैप्पी इंटरप्राइजेज नाम की दुकान है। वह 19 जुलाई की रात दुकान बंद कर घर चला गया था। वहीं जब दूसरे दिन 30 जुलाई की सुबह जब वह दुकान खोला तो पता चला कि दुकान में लगे स्विच बोर्ड गिरे पड़े हैं। चोरी की आशंका पर जब उसने सामान का मिलान किया तो पता चला कि चोर ने दुकान के अंदर से 85,600 रुपए का सामान पार कर दिया है। गौरतलब है कि चोर दुकान का प्रोफाइल सीट खोलकर घटना को अंजाम दिया था। शुभम अग्रवाल ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध 11 नग साल के चिरान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। शनिवार की तड़के सुबह सोनतराई चौक पर थाना के समीप 11 नग साल के चिरान से भरे ओमनी वाहन को उदयपुर पुलिस ने जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी पुलिस को देख फरार हो गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओमनी वाहन में लकड़ी की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सोनतराई चौक पर थाना के समीप बिलासपुर रोड की ओर से आ रही ओमनी वाहन को देखकर रुकवा लिया। इसी दौरान पुलिस को देख वाहन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो वाहन से 11 नग साल की चिरान पुलिस ने बरामद किया। साथ ही गाड़ी में बैठे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में आरोपियों की शिनाख्त डीसी यादव और अकलीम के रूप में हुई है। आरोपियों ने बताया कि दौलतपुर के जंगल से वे अवैध लकड़ी लूट कर अंबिकापुर ले जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय सरगुजा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सरगुजा और एडिशनल एसपी मैडम के मार्गदर्शन में क्षेत्र में लगातार अवैध जो भी कारोबार हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में आज सुबह करीब 5 बजे हमें सूचना मिला कि दौलतपुर क्षेत्र से कोई व्यक्ति अवैध लकड़ी बिक्री हेतु वैन में डालकर अंबिकापुर की ओर ले जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग अपने थाना के सामने चेकिंग पॉइंट लगाए और एक संदिग्ध वैन आते हुए नज़र आई, जिसको रोकने पर उसका ड्राइवर तुरंत भाग गया गाड़ी से। गाड़ी की चेकिंग करने पर पता चला कि वहाँ एक गाड़ी के अंदर में 11 नग लकड़ी का सिल्ली है और उसमें 2 व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति का नाम डीसी यादव जो कि लोकल क्षेत्र सलवा गांव का पाया गया और एक व्यक्ति जो है वो अकलीम शाह तकिया क्षेत्र का है, तो अंबिकापुर का। इनसे पूछताछ करने पर ड्राइवर का नाम नईम शाह बताया गया है जो कि तकिया का है और ये लोग इस कार्य में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। खास करके जो डीसी राम है वो क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी का काम करता है। इसकी तलाश पुलिस को बहुत दिनों से थी,
जिस पर कार्रवाई की गई है। उक्त प्रकरण में 41/1/4/379 के तहत कार्रवाई कर आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना से बचाव के लिए सीतापुर महाविद्यालय में 5 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरगुजा जिले में प्रशासन अभी से अलर्ट नजर आ रहा है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं प्रशासन नागरिकों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने पर जोर दे रहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इसी कड़ी में सीतापुर महाविद्यालय व ISBM यूनिवर्सिटी के द्वारा जिले के डॉक्टर रोहित बरगा और ISBM यूनिवर्सिटी के करियर एडवाइजर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में 5 दिवसीय वैक्सीन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक कैंप पहुंचकर वैक्सीन का लाभ ले। गौरतलब है कि 2 अगस्त से स्कूलों एवं कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। वहीं छात्रों को भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। साथ ही तीसरी लहर से बचाव के साथ साथ स्कूलों एवं कॉलेज परिसरों में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ये हमारे शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से और NSS, NCC और रेड क्रॉस की ओर से भी लगातार जो होता है विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले जो होता है जिला सरगुजा प्रशासन के निर्देशन में जो होता है हम लोगों ने 19 जुलाई को जो होता है एक विशेष कैंप आयोजन किया था, जिसमें लगभग 150 से 200 लोगों ने जो होता है उसमें सहभागिता निभाई थी। इसके पश्चात जो होता है लगातार विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका को जमा करने के लिए जो होता है विद्यार्थी लगभग महाविद्यालय में 4000 से ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म भरा है, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, और उनको लगातार महाविद्यालय में भीड़ हो रही है। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो होता है राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से जो होता है पुनः 31 जुलाई से जो होता है 5 अगस्त तक जो होता है लगातार जो होता है वैक्सीनेशन का विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आके जो होता है वैक्सीनेशन में अपना सहयोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग की ओर से जो होता है एवं सरगुजा विश्वविद्यालय की ओर से भी आदेश जारी हुआ है कि 2 अगस्त से जो होता है पुनः ऑफलाइन और भौतिक रूप से जो होता है कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। चूँकि जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आएंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्लास में अध्यापन करने के लिए जो आएंगे उनको वैक्सीनेशन का प्रथम और सेकेंड डोज जो होता है लग चुका हो। साथ ही साथ यहाँ महाविद्यालय में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं पूर्ण रूप से 100% जो होता है वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, ताकि आने वाले जो तृतीय लहर होते हैं उससे हम बचा जा सके। राज्य सरकार के निर्देश पर 2 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इस संबंध में सरगुजा कलेक्टर ने स्कूलों के निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। वहीं स्कूलों की साफ सफाई करने का भी कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। साथ ही कोविड गाइडलाइन के पालन हेतु कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 अगस्त 2021 से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में संचालित विद्यालयों में निगरानी रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विद्यालयों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने निर्देश किया है कि समस्त नोडल अधिकारी विद्यालय प्रारंभ होने से पहले साफ सफाई की सुनिश्चित व्यवस्था करें।
तथा समस्त विद्यालयों में सैनिटाइजेशन का कार्य करें। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो उन्हें विद्यालय में न आने दिया जाए। विद्यालय में आने वाले छात्र एवं शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को अनिवार्यता मास्क लगवाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। विद्यालयों में दर्ज संख्या के आधार पर केवल आधे विद्यार्थियों को ही विद्यालय बुलवाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन हो। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।